जय हिंद दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2025 में ये 5 गलती आप लोगों को भूल कर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं, ये दोनों स्टूडेंट के लिए हैं। और ये 5 गलती जो है ना तो 10th के स्टूडेंट करेंगे ना ही 12th के स्टूडेंट करेंगे। अगर ये दोनों में से कोई भी स्टूडेंट करते हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए है, काफी जरूरी है, इसको जरूर देखकर जाइए। 2025 में अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम आपको बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं। और ये ट्रिक देखने के बाद आप लोग जो है ना, आप लोग जो कॉपी लिख कर आइएगा उसमें पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो बोर्ड परीक्षा में ध्यान दीजिएगा। बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को ये 5 गलती ध्यान दीजिएगा। ये जो 5 गलती आप देख रहे हैं, ये 5 गलती आप लोगों को भूल कर भी नहीं करना है, ठीक है। अब ये 5 गलती क्या है, इसके बारे में हम आगे पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं, ठीक ना। अब ये वीडियो क्लास 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं, ये दोनों के लिए है, ठीक है। अगर ये 5 गलती नहीं करते हैं तो आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स जो है लेकर आइएगा। बिल्कुल दोस्तों, यानी कि 450 प्लस का आपका मार्क्स आएगा और ये आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। मतलब इसमें नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ये वीडियो काफी जरूरी है और अभी से ही देखना जरूरी है। एग्जाम के समय में देखने से कोई फायदा नहीं है। अभी से ये सारा चीज अपने दिमाग में नोट कर लें, जिससे एग्जाम के समय में आप लोगों को परेशानी ना हो। अब इनको तो पहचानते ही हैं, ये हम हैं, ठीक है। बाकी आगे चलिए, ये 5 गलती क्या क्या है इसके बारे में हम आपको पूरा बताते हैं। क्लियर ना दोस्तों। हमारा रूल नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कॉपी सभी कोई लिखते हैं, ठीक है। हर एक स्टूडेंट कॉपी लिख कर आता है, उसी में कोई एवरेज रह जाता है, ठीक है, और वही में कोई टॉपर बन जाता है। तो टॉपर कैसे बनता है, एवरेज से टॉपर भी बन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। टॉपर बनना है तो जरूर इस 5 बातों को, इस 5 नियम को जरूर जान ले, देख ले क्या है नहीं है, फिर आप लोग देखिएगा कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्लियर ना। देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है रूल, इसमें कह रहा है कि केवल काले और नीले पेन का यूज करें। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम के समय में जल्दबाजी में वो कभी कभी क्या करते हैं कि लाल पेन भी लेकर चले जाते हैं, जिनको नहीं पता है, और वो कभी कभी हरा पेन भी ले लेते हैं। उनको लगता है कि ये दोनों पेन से हम लिख सकते हैं। बिल्कुल आप लोग नहीं लिख सकते हैं। स्टूडेंट के लिए लाल पेन अलाउ नहीं है, हरा पेन अलाउ नहीं है। आपके लिए 2 ही पेन अलाउ है। आप काला पेन लेकर जा सकते हैं, ठीक है। काला पेन से आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक नीला पेन लेकर जा सकते हैं, ये स्टूडेंट के लिए अलाउ है, यानी कि आप लोग इस 2 पेन से लिख सकते हैं। क्लियर है ना। बिल्कुल भी ये जो लाल पेन है इस पर नहीं जाना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, और हरा पेन पर नहीं जाना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका कॉपी ही नहीं जांच होगा, ठीक है, पेंडिंग में चला जाएगा। क्लियर है। तो ये 2 चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। क्लियर। आइए अब अगला रूल क्या है समझिएगा। अब दोस्तों रूल नंबर 2 देखिए, ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है बोर्ड की कॉपी के फर्स्ट पेज में, ध्यान दीजिए, कॉपी जो है बोर्ड की कॉपी के जो फर्स्ट पेज में आपको काट पीट कर और गलत उत्तर जो है कभी नहीं लिखना है। जी हाँ दोस्तों, देखिए शुरुआत में आपको हम बताते हैं, कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और देखिए हैंड राइटिंग का जो है बहुत बड़ी भूमिका है एग्जाम में, ठीक है। और देखिए ये काट पीट कर अब जो भी आंसर लिखते हैं, ठीक है, आप जो भी आंसर अपने एग्जाम में लिखते हैं तो उसमें देखिए अगर कोई शब्द गलत हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर राम लिख रहे थे, रामा लिखा गया, तो अगर गलत हो जाता है तो आप एक लाइन में काटे। ऐसा नहीं कि एक ही शब्द पर आप बार बार पेन चलाएं, ये आपका गलत तरीका है, ठीक है। गलत उत्तर लिखना ही नहीं है। आंसर में मान लीजिए किसी का आंसर नहीं पता है तो उसमें आप लोग कीवर्ड देख लें, ठीक है, कीवर्ड देख लें और कीवर्ड के हिसाब से आप लोग अपने माइंड से लिखें, ठीक है। आप लोग अपने माइंड से, यानी कि आप अपने दिमाग से जोड़ जोड़ कर उस चीज के बारे में लिख लें, वो बेटर रहेगा। अगर मान लीजिए गलत शब्द यानी कुछ भी लिख देते हैं तो वहां पर आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पेज में, और देखिए हैंड राइटिंग के बारे में हम कह रहे हैं कि हैंड राइटिंग आप लोग का जितना अच्छा रहेगा, ठीक है, हैंड राइटिंग आप लोग का जितना अच्छा रहेगा मार्क्स उतना ही बेटर आता है, ठीक है, यानी कि ज्यादा आएगा। यानी हैंड राइटिंग अगर खराब है तो आप रोज डेली 2 से 3 पेज खुद से प्रैक्टिस करें, हैंड राइटिंग आपका सही हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग जो है जरूरी है। जितना सुंदर लिखेंगे उतना ही नंबर, एक ही लाइन में समझिए, जितना सुंदर उतना नंबर। क्लियर है। तो रूल नंबर 2 समझ गए। आइए अब रूल नंबर 3 क्या है समझिएगा। अब आपके सामने है दोस्तों रूल नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी हम रूल बता रहे हैं ये 5 रूल है, ये 5 नियम जरूर जान ले, ठीक है। कह रहा है सबसे पहले जो जरूरी है, ध्यान दीजिए क्या जरूरी है, कॉपी मिलते समय आपको ध्यान देना है, आप अपना नाम देख ले क्या सही है, रोल नंबर देख ले बिल्कुल सही है, रोल कोड मिला ले क्या सही है, सब्जेक्ट कोड मिला ले क्या सही है। अटेंडेंस शीट पर जो है, देखिए अटेंडेंस शीट पर आप अपना सिग्नेचर जरूर करें, ठीक है, प्रेजेंटेशन जरूरी होता है। अगर आप मान लीजिए एग्जाम दे दिए और अटेंडेंस शीट पर जो है आप अपना अटेंडेंस नहीं बनाए,
यानी आप अपना सिग्नेचर नहीं किए तो उस स्थिति में आप कॉपी भले पूरा भर के आए हैं, मान लीजिए आप पूरे कॉपी में पूरा का पूरा भर दिए हैं, लेकिन आपका सिग्नेचर नहीं रहेगा तो आप वहां पर अब्सेंट हो जाएंगे और वहां पर क्या होगा, आपका कॉपी चेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है, ये सब बहुत जरूरी है। ठीक ना, कॉपी लिखे ना लिखे, थोड़ा कम लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम, रोल नंबर, रोल कोड, सब्जेक्ट कोड, अटेंडेंस शीट, ये सब आप लोग को ध्यान पूर्वक एक बार देख लेना है। ठीक है, और सिग्नेचर हो या क्लासरूम में जो टीचर्स रहते हैं उनका सिग्नेचर भी जरूरी होता है। क्लियर है ना? तो ये जितना भी नियम है, जो तरीका हम बताए हैं, ये सारा चीज ध्यान में रखिएगा एग्जाम के समय में। ठीक है, और अभी से ये सारा चीज आप लोग जब प्रैक्टिस करिएगा तो सारा चीज लिखते जाइएगा। क्लियर है ना? चलिए, अब जो अगला है काफी शानदार है, रूल नंबर 4। अब दोस्तों यहाँ पर रूल नंबर 4 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एग्जाम देते समय ध्यान दें, इन बातों पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जो है ना एक्सपेल्ड कर दिए जाओगे। ठीक है, देखिए, आसपास पर्ची, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब एग्जाम सीट पर आप बैठते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट आपके अगल बगल में रहते हैं, तो वहां पर देखना है कि आप अपने सीट के अगल बगल में कोई चीट पुर्जी अगर है तो आप लोग पहले ही निकाल दें, नहीं तो अगर बाहर से कोई आते हैं टीचर्स जांच करने के लिए और उस दौरान आपके अगल बगल में पर्ची निकल गया, ठीक है, तो फिर समझ लीजिए आपका क्या होने वाला है, ये आप लोग समझते हैं, इस पर भी ध्यान देना है। कॉपी, देखिए, आप टॉपर बनेंगे वो बात की बात है, उससे पहले आप लोग को ये सारा चीज जानना बहुत जरूरी है। नकल करते हैं, अच्छी बात है, ये नकल कैसे करना चाहिए तब अच्छी बात है, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कोई क्लासरूम में टीचर्स नहीं है तो बगल से थोड़ा हेल्प ले सकते हैं, हालांकि ये गलत तरीका है, हेल्प नहीं लेना चाहिए। अगर उस दौरान हेल्प लेते समय अगर मान लीजिए आप पकड़े जाते हैं तो फिर आप समझ लीजिए आप वहां से बाहर कर दिए जाएंगे एग्जाम हॉल से। ठीक है, तो ये सारा चीज नहीं करना है। मदद, हेल्प करना है, मदद करना। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभी वो हेल्प करने के लिए चले जाते हैं, वो खुद का तो नहीं लिखते हैं, लेकिन जब सामने से कोई बोलता है, दोस्त हो या कोई और हो, तो उसका वो हेल्प करते हैं, और हेल्प करते समय पता चलेगा आप पहले वहां से बाहर हो गए, क्योंकि हेल्प आप कर रहे हैं। हो सकता है दोनों स्टूडेंट, जिसको कर रहे हैं वो भी और आप भी, दोनों बाहर कर दिए जाएंगे क्लासरूम से। ठीक है, और आपका एग्जाम नहीं होगा, ये चीज ध्यान देना है। उसके बाद देखिए, जब समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आप जब कुछ लिख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, वहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्लासरूम में टीचर रहते हैं। ठीक है, क्लासरूम में टीचर रहते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टीचर से हेल्प ले लीजिए, वो आपको सारा चीज बता देंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो ये 3 बातें जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो अंतिम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। अब दोस्तों आपके सामने है रूल नंबर 5, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या रहा है इसमें कि प्रश्न कॉपी को सही से पढ़ें। जैसे आपके सामने प्रश्न कॉपी मिलता है तो बहुत सारे स्टूडेंट है कि जल्दबाजी में आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, इनमें इससे क्या होगा कि आपको पता नहीं है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको नहीं पता है, लेकिन आप अपने मन से कुछ लिख रहे हैं। इससे अच्छा है कि एक बार पूरे कॉपी को रीड कर ले। ठीक है, एक बार पूरे कॉपी को सही से पढ़ ले, क्वेश्चन को पढ़ ले, उसमें देखें कि आप कौन ऐसा क्वेश्चन है जो आप पहले बना सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको सही से, जिसका आंसर पता है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको सही से पता है उसी का आंसर आप लोग पहले लिखें। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। जब अंत में अगर मान लीजिए टाइम है आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो उस समय जो क्वेश्चन नहीं बनता है उस क्वेश्चन को आप लोग अपने माइंड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्लियर है ना? आप अपने माइंड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में जो नहीं आता है उस पर ही पहले से आप लोग बनाना शुरू कर दीजिएगा, ये गलत बात है। कह रहा है कि जो प्रश्न पूछा जाए उसी का जवाब दे। जी हाँ दोस्तों, जो प्रश्न में आपसे पूछ रहा है उसी से संबंधित आप अपने मन से भी लिखेंगे, ज्यादा फालतू उसमें कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि मान लीजिए आपसे पूछ रहा है विद्युत धारा के बारे में, ठीक है, विद्युत धारा के बारे में, और आप इसमें लिख दिए हैं प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। तो यहां पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। विद्युत धारा के बारे में पता है तो विद्युत के बारे में लिख दीजिए या धारा के बारे में लिख दीजिए तो सही होगा। प्रकाश तो ये आपका अलग टॉपिक हो गया, तो इसके बारे में नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कह रहा है कि उत्तर ज्यादा बड़ा नहीं लिखे। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है और वो क्या करता है कि 5 से लेकर 6 लाइन में लिख देता है। अब जो कॉपी चेक करेंगे उसको पहले पता चल जाएगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन भाई इतना बड़ा हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ अपने मन से एक्स्ट्रा लिखा है। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से 4 लाइन में लिखे। ठीक है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग 1 पेज में लिख सकते हैं, यानी कि ये पूरा 1 पेज में आप लोग कंप्लीट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना है कि जितना मार्क्स का हो क्वेश्चन उतना ही आपको लिखना है, ज्यादा अपने मन से नहीं लिखना है। ठीक है, ज्यादा लिखने से भी दिक्कत है, कोई फायदा नहीं होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, मिलेगा 2 ही नंबर, 5 ही नंबर।
अगला आपका है कि अंक के अनुसार उत्तर लिखे, जैसा कि हम आपको बताए हैं, ठीक ना, अंक के अनुसार से। जैसे हम बताए थे कि 2 नंबर का है तो 3 से 4 लाइन में लिखे, और 5 नंबर का है तो आप लोग 1 पेज में लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बनता है तो आप अपने माइंड में ये चीज बैठा ले। कीवर्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कीवर्ड का मतलब होता है कि जैसे हम विद्युत धारा के बारे में बता रहे हैं, तो मान लीजिए पूरा इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन विद्युत के बारे में अगर पता है तो आप विद्युत के बारे में लिख दें, या धारा के बारे में पता है तो धारा के बारे में आप अपने मन से थोड़ा बना बनाकर लिख सकते हैं। उसमें भी आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। जल्दबाजी में कुछ भी गलत नहीं करना है, ठीक है। आज हम आपको कंप्लीट 5 नियम बताए हैं, और ये 5 नियम काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो जल्दबाजी में क्या करते हैं, अपना कॉपी गलत लिख कर आते हैं, जिससे उसका रिजल्ट ही नहीं बनता है, और जब रिजल्ट आता है तो वो कहता है सर मेरा रिजल्ट नहीं बना, क्या हो गया। तो उस समय कुछ होता नहीं है। एग्जाम के समय में आप लोग कॉपी जल्दबाजी करने के चक्कर में सिग्नेचर फलाना ठिकाना जो भी आप लोग छोड़कर चले आते हैं, इसीलिए आपका रिजल्ट नहीं बनता है। ये 5 नियम कारगर नियम है, पूरा इंपोर्टेंट है, ठीक है। और ये 5 नियम जरूर समझ लीजिए, अभी समझ लीजिए, एग्जाम के समय में गलती नहीं करिएगा, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे का जो भी वीडियो है इसी तरह से आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।